हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हाई तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कितना सुंदर, कितना सुंदर भगवान ने बनाया संसार, सृष्टि, जीव जंतु, फूल फुलवारी, पहाड़, झरना। कितना सोच रहा होगा, कैसा सोच रहा होगा। यहाँ झरना होना चाहिए, यहाँ पहाड़ होना चाहिए, यहाँ रेगिस्तान होना चाहिए, यहाँ हरियाली होनी चाहिए। कितने सोच कर भगवान ने उन दिनों जो लोग रहे होंगे, कुछ ही थोड़े से लोग रहे होंगे, तो उन्हें कितना आनंद लगता होगा कि हाँ, ये इतना सुंदर सा प्यारा सा, मतलब कि जहाँ जो स्वच्छंद बिचरिए, स्वच्छंद रहिए। और कुछ लालसा भी कम ही होती थी उन दिनों। आदमी में पाने की इच्छाएं कम होती थी, त्याग ही ज़्यादा होता था। इतने सब कुछ मिलते थे कि कुछ नहीं मिलने की इच्छा होती थी और कुछ की इच्छा ही नहीं होती थी। वो जो उन दिनों कैसा रहा होगा, कितने सारे जंगल रहे होंगे, कितने सारे स्वच्छंद चीज़ें रहे होंगे। कभी किसी जन्म में उन क्षणों को हमने भी जिया होगा। किसी पहाड़ पे, किसी गुफा में बैठकर चैन से कुछ देर चिंतन मनन स्वयं के बारे में। ये नहीं कि आप हमेशा भगवान की ही चिंतन करें, स्वयं की भी चिंतन करें। स्वयं के बारे में चिंतन अधिक आनंददायक है। हम सभी लोगों को स्वयं के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मुझे भी भगवान ने ही बनाया है और मैं भी बहुत ही अच्छे इंसान हूँ, और अपनी अच्छाइयों को महसूसना चाहिए। खुद की अच्छाइयों को, अपने अंदर की अच्छाइयों को, अपनी आत्मा की अच्छाइयों को, मन की अच्छाइयों को, तन की अच्छाइयों को महसूसना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। दूसरे ठीक है, सब कुछ है, संसार है, सब कुछ है, पर हम भी हैं, ये सोचना चाहिए हमेशा। और थोड़ी देर बैठकर अपने आप को चिंतन करें, अपने स्वयं की चिंतन करें, वो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को जितना स्वयं हम जानते हैं उतना कौन जान सकता। कोई विश्लेषण कर दिया तो क्या हम वो हैं? नहीं, हम जो अपने को जानते हैं हम वो हैं।
दूसरे जो हमको जानते हैं वो थोड़ी हूँ मैं। अपनी महानता, अपनी सूक्ष्मता हम खुद जानते हैं। और प्रकृति हमारे अंदर है और हम प्रकृति के अंदर हैं। इसलिए हम जो भी कुछ भी करें तो हम प्रकृति में जो भी कर रहे हैं, हमारे अंदर भी प्रकृति है, वो आएगा। बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ अच्छा है, कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। न्याय भी प्रकृति ही करते हैं। हमने कभी अन्याय किया वो भी प्रकृति करते हैं। सब कुछ प्रकृति में ही है। समय के अनुसार, समय के आने पर वो चीज़ें आती हैं। फिर भी मनुष्य में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बहुत क्षति हो रही है। बहुत लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और बहुत क्षति हो रही है, बहुत क्षति। देश के देश जल रहे हैं, शहर के शहर जल रहे हैं। प्रकृति का विनाश हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरह विनाश के भागी हो रहे हैं। शौर्यवान लोग हैं, धैर्य बहुत ही पुरुषार्थवान लोग सब हैं और उनके द्वारा यह प्रकृति विनाश की तरह जा रहा है, एकदम विनाश की तरफ बढ़ गया है। संरक्षण में नहीं, विनाश में अधिक रुचि हो रही है लोगों की। बड़े सोच वाले लोग सब हैं, पर फिर भी इस तरह का होता जा रहा है, प्रकृति विनाश होता जा रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ों की क्षति हो रही है, फिर भी संसार चल रहा है, प्रकृति चल रहे हैं, लोग जीवन चल रहा है, जीव जंतु सब इसमें उन चीज़ों से प्रभावित तो हो ही रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। अभी तक भगवान की कृपा बनी हुई है। वृंदावन जाने का भी बहुत इच्छा हो रहा है। अब कब बांके बिहारी बुला लें, बांके बिहारी जब बुला लें जब ही चल जाएंगे, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए मिले हुए बांके बिहारी से, बहुत दिन हो गए। अगस्त में गए थे तब के गए हुए हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी श्याम सुंदर ये गिरधर तेरी आरती गाऊं। आप सब लोग को भी बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत सानिध्यता, बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे ना बहुत सारे लोगों से जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग कुछ इस तरह का स्वभाव है कि बंद होकर नहीं, खुल कर रहे, जो भगवान की कृपा। आप सब लोग से बातें करके, महसूस करके बहुत अच्छा लगता है, खुशियाँ होती है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
श्याम सुंदर तेरी आरती गा। छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बहुत बड़ी खुशियाँ नहीं। एक पौधा भी लगाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, इतने बहुत खुशियाँ होती है। हे गिरधर तेरी आरती गा, श्याम सुंदर तेरी आरती गा। हे गिरधर तेरी आरती गा, श्याम सुंदर तेरी आरती गा।